बहुत बढ़िया आपको। रूस का 2 बार एक अभिन्न अंग रह चुका है और यूक्रेन एक बड़ा देश है। रसिया के जो इतने पार्ट अलग हुए 1996 में, उसमें यूक्रेन सबसे बड़ा था और यूक्रेन के पास ही सारे 200 से ज़्यादा परमाणु बम थे, जिनको रूस के कहने पे कि उसको सुरक्षा देगा और यूरोपियन यूनियन के कहने पे इसने वापस कर दिए थे। यूक्रेन आज से 15 साल पहले यूक्रेन ने कहा यूरोपियन यूनियन को कि मैं यूरोपियन यूनियन में हमें ऐड कर दिया जाए। उनकी कुछ रिजर्वेशन होती है यूरोपियन यूनियन की। उन्होंने कहा था कि भाई आप ऐसा कोई देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता जो कहीं भी किसी देश की सीमा से उसका झगड़ा हो, जो कि बार बार नाटो को आना पड़े, और तो नाटो का मेंबर नहीं बन सकता। इन्होंने फिर से अप्लाई किया और ये लगातार उस तरफ जाना चाहते थे। और इससे पहले CIA लगातार इनके लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 2 महीने के युद्ध के बाद यूक्रेन को हराया नहीं जा सका। उसका रीज़न ये है कि वो अपने हथियारों से नहीं जीत रहा है। उसकी जो छापामार युद्ध की पद्धति थी, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने उसको सिखाया कि ये आने वाले समय में संभव है। और उस आधार पर वो 2 महीने तक सस्टेन करता रहा और लड़ाई अभी तक करता रहा और सफलता रूस को नहीं मिली। जब नाटो का मेंबर ये बनना चाहता था तो रूस को ये लगा कि ये हमारे बाउंड्री तक, रूस की बाउंड्री आपको पता है यूक्रेन के साथ मिलती है, तो इनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी बाउंड्री तक आ जाए नाटो की सेनाएं आ जाएं और कल असुरक्षित रहें। इन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की यूक्रेन को और कई बार बताने की कोशिश की। इससे पहले जो अभी के राष्ट्रपति, उससे पहले के जो राष्ट्रपति थे वो रूस समर्थित थे और उसको अमेरिका ने भड़का के वहाँ के उस राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह कराया, जिसकी वजह से उस राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा और रूस में जाके उसको शरण लेनी पड़ी। तो ये लगातार उसको भड़का रहे थे। अभी की जो सिचुएशन है, उसको वार्निंग देने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब नहीं माना तो रूस ने उस पर आक्रमण किया। अब 2 महीने की लड़ाई में जितनी छोटे हथियारों से लगातार उन्होंने युद्ध को खींचा है। युद्ध का भविष्य ये है कि यूक्रेन बर्बाद हो गया। दूसरे देशों, अमेरिका के कहने पे करने पे कोई इसकी सहारा के लिए नहीं आया और कोई आगे आने वाला नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, सब कुछ चौपट हो गया। अभी आने वाले दिनों में, अगले 15 से 20 दिन में ये लड़ाई बंद हो जाएगी और लड़ाई बंद होगी रूस की अपनी कंडीशंस पे, जिसमें भारत का विशेष हाथ होगा। क्योंकि कोई भी आदमी, अगर कोई बीच में बेस्ट की कोई भी शक्ति आएगी, रूस उसकी बात नहीं मानेगा, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो। जो गुटनिरपेक्ष में रूस का मानना है कि भारत उसका साथ दे रहा है और भारत उसको सपोर्ट करेगा। अगर भारत नहीं कुछ कर पाया तो अगर नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर सकता। अगर चीन को वो समझौते के लिए बीच में डालता है रूस या यूक्रेन, तो पूरा विश्व उसको नहीं मानेगा, क्योंकि चीन की अपनी एक व्यवस्था है, चीन का अपना एक स्थान है, जिसकी वजह से तमाम विश्व के देश उसके विरुद्ध रहते हैं। तो चीन को किसी चीज़ में आप करेंगे, मध्यस्थता के लिए कहेंगे, तो और विरोध उत्पन्न हो जाएगा। भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत अमेरिका के भी बहुत करीब है, यूरोपियन यूनियन के बेहद करीब है। अभी 4 दिन पहले यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने कहा कि फ्यूचर भारत का है, 2040 तक भारत सबसे रिचेस्ट होगा। सो भारत की स्थिति ऐसी है कि वो रूस से भी उतना नज़दीक है, उससे ज़्यादा नज़दीक अमेरिका से है, उससे ज़्यादा नज़दीक ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, आप लोगों को पता है, कि जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है। फ्रांस का भी स्टेटमेंट था भारत के लिए कि भारत अगर जो कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, अपनी सोच के लिए कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो क्यों किसी को सपोर्ट करे, नहीं करे, वो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक सवाल है कि भारत, ठीक है, भारत को लोग चाह रहे हैं कि भारत मीडिएट करें, लेकिन भारत क्यों नहीं मीडिएट कर रहा है? क्यों? उसको डर है कि अगर हम बाहर मीडिएट करते हैं तो हमारे जो इंटरनल जो मामले हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या POK हो गया, तो उसमें उनकी किसी बाहर की मदद लेनी पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। भारत इसलिए मध्यस्थता करने की स्थिति में नहीं है अभी, क्योंकि भारत पहले ये देख लेना चाहता है, था लेना चाहता है कि अगर एक पॉइंट हम लेके जाएंगे तो रूस कितना मानेगा और यूक्रेन कितना मानेगा। अभी तक ये देखा गया है कि रूस ने हर बार जो मध्यस्थता करने के लिए भेजा, दूसरे देशों में जाके मध्यस्थता करने के लिए भेजा, यूक्रेन उस पर सहमत कभी नहीं हुआ। तो भारत ऐसा प्रिय स्थिति नहीं चाहता है कि वो कोई मसला का पॉइंट लेके जाए और यूक्रेन उसको मना कर दे।
तो भारत के कांस्टेंट टच में है यूक्रेन भी, और आज यूक्रेन के एम्बेसडर का बयान आया है कि भारत को तटस्थ रह के ये युद्ध नहीं बंद हो सकता है। भारत अगर तटस्थ रहेगा तो भारत को एक्टिव रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन भारत उस एक्टिव रोल को अपने तरीके से देख रहा है कि क्या मैं एक मध्यस्थता का पॉइंट लेके जाऊं तो रूस को भी वो मान्य हो तथा यूक्रेन को भी मान्य हो, क्योंकि यूक्रेन अभी भी अपने उस पर अड़ा हुआ है और अपनी अब हठ धर्मिता पे है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, जबकि पूरा देश बर्बाद हो गया। तो ये सारी व्यवस्था में अमेरिका भारत को सहयोग करेगा और अमेरिका पुश करेगा कि भारत पीछे से जाके मध्यस्थता करे, और तब सारी पॉइंट्स भी सब लोग लेके जाएंगे और भारत उसका पार्ट होगा और भारत की वजह से ही होगा। नहीं, भारत अमेरिका जबकि हथियार बेचने के लिए फेमस है और ये माना जाता है कि अमेरिका किसी का नहीं होता, तो अगर रूस और यूक्रेन में भारत अगर मध्यस्थता करता है तो क्या अमेरिका इस बात से राजी होगा या भारत पे ऑर्डिनरी दबाव बनाएगा? अमेरिका राजी ही नहीं होगा। अमेरिकन कंसल्टेंसी के बगैर भारत नहीं जाएगा। ये आपको अंदर की बात बता दूं, भारत अपनी स्थिति पहले अमेरिका से डिस्कस करेगा फिर जाएगा। रही बात हथियारों की, तो अब आप यूक्रेन बर्बाद होने के बाद सबसे बड़ी मंडी जो मिलेगी वो अमेरिका को ही मिलेगी। आप याद करें, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध 1914 टू 1918, 1939 टू 1945, पूरा यूरोप बर्बाद हो गया था। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार की देन ब्रिटेन था, सेकेंड वर्ल्ड वार की देन अमेरिका था। पर्ल हार्बर से पहले वो बाहर नहीं था, क्योंकि सप्लाई कर रहा था सारी चीज़ों को। तो सेम है, ये जितनी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं टूटी फूटी के तहस नहस हो गए सारे शहर, उनको बनाने का ठेका रूस के पास है। रूस के पास पैसा कहाँ है? तेल के अलावा कुछ भी नहीं है, गेहूं तक नहीं है उसके पास अभी आज के डेट में। तो ये सारा विश्व की बड़ी कंपनियां आएंगी रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, वहाँ पे निर्माण करने के लिए, वहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए आएंगी। उन सबको ठेके मिलेंगे और जिनमें तमाम लोगों का आएगा। तो इंटरेस्ट तो फाइनली जाके यूरोप और अमेरिका वेस्ट का ही है जाके। तो इसलिए, लेकिन आप बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहें कि भारत बगैर अमेरिका के सहयोग से और भारत बगैर अमेरिका की अपनी डिस्कस करने के पहले जाके वहाँ कोई व्यवस्था लेगा या उसमें जाएगा। दो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ जी। पे। पहला सवाल ये होता है कि एक तो जो रूस है वो नाटो से क्यों डरता है, क्यों चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में न मिले। दूसरा सवाल ये है कि 60-62 दिन की लड़ाई के बाद आज जो स्थितियाँ यूक्रेन की बनी है वो आगे यूक्रेन की स्थिति क्या बनेगी? जी, पहली बात यह है कि कोई भी देश अपने करीब कोई भी अपने विरोधी गुट के लोगों को नहीं चाहता है। एक बहुत सामान्य डर ये है कि नाटो की व्यवस्था की गई थी, उसमें माना गया था कि किसी भी देश में आक्रमण एक दूसरे पे आक्रमण माना जाएगा। इसी के तहत अफगानिस्तान में, इसी के तहत इराक में, इसी के तहत आप तमाम देशों में देखें आप कि सेनाएं गई लड़ने के लिए और सब इकट्ठी लड़ी। तो यहाँ पे रूस को खतरा यह है कि साम्यवाद टूटने के बाद जो 1996 में सोवियत रूस, जिसको हम कहते हैं सोवियत रूस के टूटने के बाद रूस को एक खतरा था कि ये सारे देश जो वेस्ट है उनकी सेनाएं नेटो के तहत अगर आसपास आ जाती हैं, टोटल नेटो के 35 लाख सेनाएं हैं, वो किसी वक्त भी मूव कर सकती हैं, बड़े उनके हथियार आ सकते हैं। तो रूस के लिए खतरा है। रूस अकेला है और रूस ने इसीलिए रूस को ये हर वक्त ये लगता है कि अगर ये सेनाएं दूर रहें तो अच्छी बात है। फिर क्या हुआ कि बीच में पीछे पुतिन से पहले, पुतिन जब बहुत कमज़ोर थे तो चेचेनिया पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई और उन चेचेनिया को सबने सहयोग दिया। जो भी बाद में पुतिन ने जब सत्ता संभाली दूसरी बार तो उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको डील किया। तो ये सारे खतरा था। उस खतरे की वजह से वो जो रूस चाहता है कि कोई भी नेटो के देश हमारे आसपास, और वो भी जो उसके गणराज्य थे वो कम से कम नेटो में नहीं जुड़े। इसीलिए बाकी जितने देश हैं उन सबको वो प्रोत्साहित नहीं करता है। भविष्य इसका क्या है जो आपने? भविष्य यही है कि यूक्रेन बर्बाद हो गया और आगे यूक्रेन अपनी हठधर्मिता से पूरे देश को आप शून्य पे ले जाएगा और आने वाले अगले 15 से 20 दिन में युद्ध बंद हो जाएगा, जिसमें भारत की अत्यंत प्रमुख भूमिका होगी। उसके रीज़न ये है, कारण क्या है कि अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि पूरे विश्व में भारत के अलावा चीन जाके कोई भूमिका अदा करे। वो उसको लीडर नहीं बनने देना चाहता। ये तो आप सबको पता है, बहुत विदित ही है। चीन से सबकी बैर है, वो कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसका बैर नहीं है। और भारत ने अमेरिका को कहा भी है कि आप लगातार अगर रूस को पीछे ले जाएंगे तो ये सामान्य रूप से ये चीन के करीब होता जाएगा। तो
चीन की जो आर्थिक शक्ति है लेकिन उसकी सैनिक शक्ति इतनी बराबर नहीं है रूस के बराबर, टेक्नोलॉजी के बराबर, तो टेक्नोलॉजी उसको शेयर करेगा, तो इसलिए इसको दूर रखना है। इसलिए अमेरिका पूरे विश्व में भारत को ही एक ऐसा देश मानता है कि जो अभी भूमिका अदा कर सकता है, तो वो भारत को आगे करके रखेगा, ना कि चीन को। अनिल जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।